गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? आप लोग कैसे हैं? मैं इमरान खान, प्रवक्ता रसायन विज्ञान श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। बच्चों, आज मैं एल्कोहल का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। एल्कोहल का विरचन, बड़ा ही महत्व ही ये टॉपिक है। इनमें विरचन में कैसे हम एल्कोहल का निर्माण करते हैं ये सीखेंगे। और पहला इसमें जो विरचन करना है वो एल्कीन से करेंगे, और एल्कीन में जो है अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा जल का जुड़ना ही जलयोजन कहलाता है। एल्कीन तनु अम्ल जैसे HCl की उपस्थिति में जल से क्रिया करके एल्कोहल का निर्माण करता है। कैसे करता है? तो यहाँ एक सममित एल्कीन ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। प्यारे बच्चों, इस पर जल से अभिक्रिया करवाते हैं किसकी उपस्थिति में? डाइल्यूट ये Cl की उपस्थिति में। तो होगा क्या प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे जो है पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा, एक क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल। हम जानते हैं हमारा जल भी पोलर नेचर का होता है, ये भी ब्रेक हो जाएगा। तो ये एक माइनस बनेगा, एक प्लस बनेगा। यहाँ माइनस और प्लस मतलब एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता और इलेक्ट्रोफाइल में होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये जो कमी है, कमी जो है अधिकता पे, और जो यहाँ पे कमी है ये अधिकता से जो है बांड बना लेंगे। इस प्रकार से हम देखेंगे तो CH3 CH2OH, इसी का नाम क्या है? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। तो बच्चों बड़ा ही इजी है। अब आप सोचते होंगे डाइल्यूट Cl का क्या रोल है? तो डाइल्यूट Cl यहाँ कैटलिस्ट का काम कर रहा है। हम इसे जो है अभी आगे जो है मैकेनिज्म अर्थात क्रियाविधि बताएंगे कि कैसे इसका जो है निर्माण हुआ है। ओके, तो प्यारे बच्चों, अब हम एल्कीन, ऐसा एल्कीन लेते हैं जो एल्कीन असममित हो। तो असममित एल्कीन में, किसी असममित एल्कीन में, सपोज दैट एक असममित एल्कीन लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। किसी असममित एल्कीन में जलयोजन करवाते हैं, हाइड्रेशन करवाते हैं डाइल्यूट HCl या H2SO4 की उपस्थिति में, तो एल्कोहल का निर्माण होता है, सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण होता है। और ये जो निर्माण हुआ है यह मार्कोनी-काप के नियम के अनुसार होता है। मार्कोनी-काप का नियम क्या कहता है? मार्कोनी-काप का नियम ये कहता है किसी असममित एल्कीन में ऋणात्मक भाग का योग होने पर यह ऋणात्मक भाग उस द्विबंध कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है। इसी को मार्कोनी-काप का नियम कहते हैं। तो बच्चों हुआ क्या है? इसका जो है जलयोजन करवा है डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, और बना क्या है 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब ये निर्माण तो कैसे हुआ है इसको हम मैकेनिज्म से हम जानेंगे, क्रियाविधि से। किससे? क्रियाविधि से। किससे जानेंगे? क्रियाविधि से जानेंगे। ठीक है, तो हम सेकेंडरी एल्कोहल का जो निर्माण हुआ है उसकी मैकेनिज्म से हम जानेंगे। तो हमारे पास डाइल्यूट H2SO4 है। डाइल्यूट H2SO4 ब्रेक होता है H प्लस HSO4 माइनस। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। मेरे पास क्योंकि ये पानी में हो रहा है, जलयोजन हो रहा है, तो ये
इलेक्ट्रोफाइल वाटर से रिएक्ट कर लेता है, बना लेता है H3O प्लस, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है 2 जोड़े में, ठीक है, और ये जो है एक पेयर दे देता है और इसके जो है जो ऑर्बिटल खाली हैं 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसके साथ जुड़ जाता है और ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। थर्ड देखते हैं, इसी में CH3 है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, आधार है, असममित एल्कीन है, CH2 है। इस पे अब होता क्या है, ये हाइड्रोनियम आयन अटैक करता है। ये हाइड्रोनियम आयन क्या करता है? अटैक करता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक प्लस ये प्लस आई इफेक्ट है और ये इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होगा ये इस साइड में होगा। ये पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। अब होगा क्या, जब इधर होगा तो यहाँ निगेटिव जनरेट होगा और यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसी समय जब ये अटैक करता है, होता क्या है, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव तो होगा नहीं, तो ये शेयर्ड का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अपनी तरफ खींच लेता है। खींचने के बाद फिर होता क्या है, ये जो है इस पे पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये हमारा जो फ्री हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो फिर चीजें क्या हो जाएंगी CH3 CH, यहाँ OH H और इसके बाद इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा CH3, ठीक है। फिर से समझेंगे, ये वाटर जब इससे जो है अप्रोच करता है, पास आता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव शेयर्ड का इलेक्ट्रॉन, ये जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये ले लेता है और इसमें इलेक्ट्रोफाइल निर्माण होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल से, और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल इस जो है न्यूक्लियोफाइल से अटैक करता है और ये बना लेता है आपका। ये कंपाउंड जब बन जाता है तो बच्चों इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन हम जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और इस शेयर्ड का इलेक्ट्रॉन अब छोड़ेगा नहीं, पुनः जो है ये ले लेता है हाइड्रोजन का, किसी एक का ले लेता है और फिर बच्चों बना के लेता है CH3 CHOH या CH3। तो बच्चों ये क्या बना, आपका सेकेंडरी एल्कोहल बना। क्या बना? इसका नाम है प्रोपेन टू ऑल, और ये कैसा है, सेकेंडरी एल्कोहल। और बच्चों इसमें ये भी ध्यान देने की जरूरत है, जो H प्लस निकला है, ये H प्लस निकला है, यह पुनः जो है सल्फेट से HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्ट कर जाएगा और फिर से H2SO4 का निर्माण करेगा, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में हम ये देख रहे हैं कि H2SO4 डायल्यूट जो H2SO4 है वो बच्चों क्या कर रहा है, वो कैटालिस्ट का काम कर रहा है, अर्थात अभिक्रिया में बॉन्ड को ब्रेक करके, ठीक है, और अभिक्रिया को प्रोसीड करवाया, आगे बढ़ाया। तो उसके बाद उत्पाद जैसे निर्माण हो गया और पुनः जो है वह उत्पाद के साथ बाहर हो गया। तो ये एल्कोहल का विरचन था और इसमें जो है मार्कोनी काप के नियम के आधार पे ये हुआ है। तो बच्चों अब हम सेकंड आते हैं। एल्कोहल विरचन में सेकंड हमारा है हाइड्रोबोरानम ऑक्सीकरण द्वारा बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें बच्चों एल्कीन बोरेन BH3 से क्रिया करके ट्राई एल्किल बोरेन बनाती है। बाद में क्षारीय माध्यम में H2O2 से हाइड्रोजन पराऑक्साइड विलयन के साथ क्रिया करके एल्कोहल
देती है। ये हमारी इसकी थ्योरी है। अब केमिकल जो रिएक्शन है हम आपको उसको बता रहे हैं। बच्चों इसमें जो बोरेन है, ये बोरेन बहुत ही रिएक्टिव है। एक तो ये भी जान लीजिए ये बहुत ही अनस्टेबल है। BH3 अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि एक तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। इस कारण से ये हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अब करते क्या है ये जानते हैं। इसमें ये देखेंगे, अब रिएक्शन देखिए। मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये असममित एल्कीन है और इसमें BH3 बोरेन H2O2 OH माइनस, इसकी उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो बच्चों एल्कोहल का निर्माण होता है। CH3 CH2 CH2OH, यहां 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो रहा है। बच्चों इसमें ये है प्रोपेन 1R, ये क्या है? प्रोपेन 1R। इसमें हम ये देखेंगे जो हाइड्रोजन आया है, हाइड्रोजन जो आ रहा है ये BH3 से आया है, इस पर आके जुड़ा हुआ है। और जो OH आया है, हाइड्रोक्सिल समूह आया है, ये आया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से और ये यहां आके जुड़ा हुआ है। तो यहां हम देख क्या रहे हैं, नेगेटिव जो हमारा पार्ट है उस द्विबंध कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम होती है। इस नियम को मार्कोनी-गाव का एंटी नियम कहते हैं, एंटी नियम है। तो अब ये कैसे निर्माण हुआ है इसको हम मैकेनिज्म क्रियाविधि से हम जानेंगे। तो चलते हैं, मैकेनिज्म जो है हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ हम इसका क्रियाविधि देखेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें इनडायरेक्ट एडिशन हो रहा है और एंटी मार्कोनी-गाव के नियम के अनुसार। और इसमें बच्चों मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऑफ है प्रोपीन, ये जो है सममित एल्कीन है। इसमें करते क्या है, BH2H, ये BH3 है, हम ऐसे लिख दे रहे हैं। होगा क्या, ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा। अब इसका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। होगा क्या, इसमें बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये वाला H यहां आ जाएगा, ये B इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, चीजें क्या हो जाएंगी बच्चों, चीजें ये हो जाएंगी CH3 CH2 CH2 BH और H, ये हो जाएगा। सेकंड फिर क्या होगा, फिर से एक यूनिट CH3 CH2 प्रोपीन आएगा और फिर से अटैक करेगा। ये हाइड्रोजन पुनः, ये एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और ये भी इसके साथ जुड़ जाएगा। चीजें फिर क्या हो जाएंगी तो बच्चों, CH3 CH2 CH2 बोरान है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है और फिर CH2 CH2 CH3। बच्चों अभी
एक हाइड्रोजन है, फिर से एक यूनिट आएगा यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होगा क्या, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये जो बोरान है यहाँ आके ये इससे आके जुड़ जाएगा। चीजें फिर क्या हो रही हैं, चीजें हो रही हैं CH3 CH2 CH2 B मतलब बोरान CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH2। अब यहाँ ये ट्राई एल्किल जो बोरेन का फॉर्मेशन हुआ है, सेकेंड स्टेप में होगा क्या, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आएगा और मीडियम हमारा क्या रहेगा, बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम रहेगा। होगा क्या, ये इसके साथ निकल जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीपल हुआ है तो 3 यहाँ आके जो है जुड़ जाएगा, तो चीजें क्या हो जाएंगी, हो जाएंगी CH3 CH2 CH2OH 3 यहाँ लगा देते हैं और ये हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल और प्लस यहाँ देखिए बच्चों हो रहा है, ये है H3BO3, ये जो है अलग से निकल जाएगा, तो ये हमारा जो फाइनल जो है उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया, नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।